Heartily welcome to all of you, my friends and my students. I took the class of syntax verb agreement for 6 or 7 days or 6 or 7 episodes. That chapter has been finished. Now the new chapter is to be started, that is called common error. You are watching Perfect English of D.N. Sindhu. Myself, D.S. Sindhu is before you with the mission, with the target, with the goal, and my wishes to provide you, to give you in a large scale, in a huge quantity, in a huge manner, good quality of English literacy and good qualities of English grammars, parts in a very, you can say, easy way. I have planned, I have edited myself so many grammars, and that all parts has been arranged for you for demystification to make the subject easy to make understand to the student or to you. Common error is very important part. कॉमन एरर एक ऐसा चीज है जो आप अंग्रेजी जानते हुए भी आप लिखने में गलती करते हैं. अक्सर सेंटेंस में गलती क्या क्या होता है, किस चीज का गलती होता है, तो बहुत सारे पार्ट्स हैं. आप वन बाय वन देखिए क्या क्या गलती होती है, एक सेंटेंस में क्या गलत हो सकता है. तो पहला है आर्टिकल, आप आ सकता है गलती आपसे हो जाए. प्रीपोजिशन है, टेंस है, नंबर है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, और भी डिटर्मिनर्स आते हैं. डिटर्मिनर्स भी हैं. तो डिटर्मिनर्स तो मैं बता रहा था आपको कि ये गलतियां होती हैं, सेंटेंस में गलतियां होती हैं. या एग्जाम में आपको आते हैं सीनियर क्लास में, ओमिशन में, एडिटिंग्स में कॉमन एरर निकालना है, इसमें क्या गलती है वो निकालिए, या कौन सा छूट गया है शब्द उसको जोड़िए, या एडिटिंग खींचिए. तो एडिटिंग करना हो या ओमिशन देखना हो या करेक्ट सेंटेंस को करेक्ट करना, तो इन्हीं गलतियों का उसमें समावेश रहता है. यही गलती आपसे हो सकती है. तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं दिखला रहा हूं. आपने लिखा ही इज डॉक्टर. अब कहता है इसको आप करेक्ट कीजिए या क्या छूट गया तो बताइए. तो इसमें आर्टिकल का यूज होगा. ही इज, देखिए मैंने लिखा है ही इज ए डॉक्टर, यहाँ पर आर्टिकल से रिलेशन है. तो आपको ओमिशन में भी आते हैं, एडिटिंग्स में भी आते हैं सब सेट. दूसरा देखिए प्रीपोजिशन, आई एम गोइंग टू होम, इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट किया गया आई एम गोइंग होम. नो यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर होम. आपको पहले बताया था सिंटेक्स में कि होम के आगे टू प्रीपोजिशन कभी नहीं लगता है, ये गलती थी. तो इसको आपने देखा. आई डिड नॉट वेंट देयर, और डीड के साथ जब भी वर्ब लगता है वन लगता है, तो आपको ओमिशन दिया है या एडिटिंग में दिया है, इसको सुधारे. तो आई डिड नॉट वेंट के तरह हो गया आई डिड नॉट गो. यहां पर वर्ब वन लगेगा जब डीड लग गया है, तो इससे रिलेटेड है टेंस से. तो देखिए टेंस की गड़बड़ी थी. दूसरा आइए, टुडे आई हैव मेनी वर्क्स टू डू. अब इसमें क्या काम छूट गया है या क्या गलती है. तो टुडे आई हैव मेनी वर्क्स, तो जब वर्क्स है अनकाउंटेबल, आपको मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, अनकाउंटेबल में
ये मैंने मिनट्स लग गया है, इसलिए इसको रिमूव कर दिया और हो गया आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू डू। वर्क का प्लूरल नहीं होता है, इसलिए यहां वर्क को प्लूरल भी बना दिया और काउंटेबल में लगा दिया है, इसलिए हो जाएगा टुडे आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू डू। ये हुआ करेक्ट। इसमें आइए दे रैन वेरी फास्टली, इसमें गड़बड़ है एडवर्ब का, वेरी फास्टली, तो दे रैन वेरी फास्ट, ये करेक्ट हुआ। राजीव इज 6 फीट हाई, इसका करेक्ट हो जाएगा राजीव इज 6 फीट टॉल, हाई नहीं टॉल। आदमी लंबा होता है, ऊंचा नहीं होता है, तो सीक्वेंसी है, इसको टेंस के साथ सीक्वेंसी बोलते हैं। What you have done, साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। सेंटेंस इज रिलेटेड विद द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद कोई भी एक्सिलरी वर्ब आता है, इसलिए हो गया व्हाट हैव यू डन। यहां पर व्हाट यू हैव डन तो इंट्रोगेटिव साइन दिया हुआ, इसका मतलब इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में ले जाना है या बनाना है। तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला होता है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद हम एक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने यहां पर आपको हैव पहले लगाया और साइन ऑफ इंट्रोगेशन दिया। द पीपल ऑफ दिस विलेज इज पुअर, यहां पर आपको सिंटेक्स का इस्तेमाल किया गया है। काउंटेबल पीपल है, पीपल इज सब्जेक्ट, और ये हमेशा क्या होता है प्लूरल होता है, मैंने पिछले एपिसोड में बताया था आपको। तो जब ये प्लूरल है तो बाहर भी प्लूरल होगा, इसलिए क्या होगा द पीपल ऑफ दिस विलेज आर पुअर। नेक्स्ट यू सी दिस पेन इज ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगा आपको। इज इट करेक्ट और नॉट, यू थिंक योरसेल्फ। दिस पेन इज ब्यूटीफुल कहने से तो आप समझ जाएंगे दिस पेन इज ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, लेकिन जब आपको रिटर्न में देगा, जब वो ओमिशन में देगा या एडिटिंग करने के लिए देगा, इसको एडिट कीजिए, लिखा हुआ दिस पेन इज ब्यूटीफुल, तो एडिटिंग क्या है, यहाँ पे स्पेलिंग का गलती है, देखिए ब्यूटीफुल, दिस पेन इज ब्यूटीफुल, यहाँ पर सिंगल एल है, ये स्पेलिंग में आपका गड़बड़ा दिया। सेंटेंस ठीक है, लेकिन आपको चकमा देने के लिए स्पेलिंग को डबल कर दिया है फुल, तो आप तो समझते हो कि ब्यूटीफुल ठीक है, इसलिए कोई भी वर्ड जो है इस तरह का नहीं होता है। दिस पेन इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर सिंगल हो जाएगा। इसमें आइए वी वेंट टू हिम बट ही इज नॉट प्रेजेंट। अब कंसिक्वेंसी ऑफ टेंस का मतलब है मैं उसका घर गया था, आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया था, लेकिन वह नहीं था, नहीं है, इट नॉट प्रेजेंट, वह उपस्थित नहीं है। तो जब मैं उसका घर गया था तो उपस्थित नहीं था होगा, इसलिए कंसिक्वेंसी ऑफ टेंस के हिसाब से ही वेंट, आई वेंट टू हिम बट ही वाज, इसको करना पड़ेगा, ही वाज नॉट प्रेजेंट। लाइक दिस बहुत सारे सेंटेंस मैं आपको दूंगा, बताऊंगा। कॉमन एरर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश लिटरेचर का। अच्छी अंग्रेजी जानते हुए भी आपसे गलतियां हो जाती हैं और होता रहता है, इसलिए आपको बहुत सारे रूल्स मैंने सिंटेक्स में बताया है और इसमें भी मैं बताऊंगा किसके साथ कौन सा वर्ड के साथ कौन सा ये कौन सा प्रीपोजिशन, कौन सा आर्टिकल, ये सारे चीज का इस्तेमाल होता है। सिंटेक्स में है कि सब्जेक्ट के साथ हमारा एग्रीमेंट है वर्ब का, सिंगुलर वर्ब होगा या प्लूरल वर्ब होगा, किस डिटरमिनेंट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, ये था सिंटेक्स का सिलेबस। सिंटेक्स में ये बात बताई गई थी, वर्ब का ताल्लुकात है सब्जेक्ट से। कॉमन एरर में पूरे सेंटेंस में ये रिलेटेड है, इतने चीज आर्टिकल, प्रीपोजिशन, टेंस, नंबर, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और डिटरमिनर्स, ये कोई भी गलतियां आपकी होती हैं सेंटेंस में तो उसे आप ठीक करें। थोड़ा सा मैं
दो चार शब्द और आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में शुरुआत करूंगा, लेकिन आज जो है इसका शुरुआत है, इसलिए मैं बताया कि कॉमन एरर है क्या। गलती यहां देखिए ना, ही इज डॉक्टर, क्या छूट गया? ये छूट गया। अब आई एम गोइंग टू होम, यहाँ टू नहीं लगेगा, वहां यहाँ टू लगा है, नहीं लगेगा। आई डिड नॉट वेंट, यहाँ पर वेंट है, वर्ब वन होना चाहिए, वो हो गया। टुडे आई हैव मेनी वर्क्स, आप सुनते बहुत अच्छे, लेकिन मेनी वर्क्स जो है अनकाउंट, मैंने पढ़ा चुका था, बता चुका था, इसलिए a lot of वर्क लिख दिया। इसका प्लूरल नहीं होता वर्क्स का, वर्क्स नहीं होता, वर्क होता है, होता ही नहीं इसका प्लूरल। उसी तरह से सारी चीज आपकी कंसिक्वेंसी है, कहीं स्पेलिंग है, कहीं प्रोनाउन है, कहीं वर्ब है, कहीं एडजेक्टिव है, कहीं आर्टिकल है, इस तरह की गलतियां होती हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखला रहा हूं, तो मैं आपके लिए ये आज पहला एग्जाम्पल दे रहा हूं। देखिए वर्ड है हेल्थ, होमवर्क, मर्सी, न्यूज, पे, सेफ्टी, शॉप, ट्रैवल, वेदर, वर्क, पेपर। इन शब्दों के पहले आर्टिकल ए नहीं लगाया जाता है। जितने भी वर्ड हैं इसके पहले ए नहीं लगता है, अगर लगा है तो गलती है, उसको हटा देना है। लेकिन इसमें से कुछ मिलता जुलता वर्ड है। सैलरी, तनख्वाह जिसे बोलते हैं, जर्नी, क्लाइमेट, ये काउंटेबल नाउन है, इसलिए ए लगाया जाता है। अब देखिए यहां पर है ट्रैवल, ट्रैवल और जर्नी, यहां है क्लाइमेट और वेदर। वेदर के साथ ए नहीं लगेगा, लेकिन क्लाइमेट के साथ ए लगेगा, जर्नी के साथ ए लगेगा, लेकिन ट्रैवल के साथ ए नहीं लगेगा। सैलरी, तनख्वाह, पे के साथ ए नहीं लगेगा, लेकिन सैलरी के साथ ए लगेगा। दिस इज ए कंफर्टेबल टेबल, दिस इज ए कंफर्टेबल टेबल, दिस इज ए कंफर्टेबल टेबल, दिस इज रॉन्ग। ट्रेवल में ए नहीं लगेगा, लेकिन मैंने क्या बोला, दिस इज ए कंफर्टेबल ट्रेवल, तो वो गलत हो जाएगा। हाँ, ये होगा दिस इज ए कंफर्टेबल जर्नी। जर्नी का इस्तेमाल करेंगे तो ए लगा सकते हैं, लेकिन ट्रेवल में नहीं लगाएंगे। ही गेट्स ए गुड सैलरी, सैलरी के साथ ए लगाया। अब यहां देंगे ही गेट्स ए गुड पेमेंट या ही गेट्स ए गुड पे, तो गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें ए नहीं लगेगा। तो इसी तरह से आपको क्लाइमेट है, क्लाइमेट इज वेरी फाइन, क्लाइमेट इज वेरी फाइन, वेरी प्लीजेंट, वेरी वंडरफुल, सो कोई भी एडजेक्टिव दे सकते हैं, लेकिन वेदर के साथ आप एक नहीं लगा सकते। इट इज ए गुड वेदर, रॉन्ग, इट इज गुड वेदर, ये हटा देंगे। इसी का नाम है कॉमन एरर, जो आपको एग्जाम में एडिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है या ओमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद दिया है कि इनमें कौन सा गलत वर्ड है या करेक्ट दिस सेंटेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो क्लास 10, 12 और पार्ट 1, पार्ट 3 और ग्रेजुएशन पार्ट में पढ़ाए जाते हैं। 10 के बाद ही पढ़ाए जाते हैं, 10 में भी आते हैं, 10, 11, 12 पार्ट 1, पार्ट 2, 3 ग्रेजुएशन पार्ट में आते हैं। तो अच्छी अंग्रेजी जानने के लिए आपका ये जानना बहुत जरूरी है। आज का पहला एपिसोड था। नाउ यू आर वाचिंग Perfect English of D.N. Sindhu. Myself is D.N. Sindhu. I
would like to give you the proper and exact knowledge of English if do you follow me. If you try to learn and understand what I teach you, I do keep hope with you that you will continue it with the thanks of Lord, thanks to you, requesting you, if do you feel correct, interest, if you are feeling interesting, if it is very useful you, then please like it, share it, subscribe this, and be with me in every episode, in every subject, with the last words of thanks to you from my bottom heart. God bless to you all of you. Thank you very much.